सक्सेस होम ट्यूटर, सक्सेस एडुटेक, जो कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको होम ट्यूटरिंग के सिवाय ऑनलाइन टीचिंग की भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। आप कहाँ भी रहे, लेकिन आपका एजुकेशन अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। तो जल्द ही ज्वाइन करें सक्सेस एजुटेक, सक्सेस होम ट्यूटर ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म को, और अपना एजुकेशन बेटर करें और एक अपना जो भविष्य है उसको सुधारे। तो मैं प्रशांत जाधव आपको इस ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रशांत जाधव सक्सेस होम ट्यूटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन और उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो शुरू करता हूँ मैं अपना सेशन। लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन। तो पहले हम देखेंगे कि 1904 में क्या हुआ। 1904 में जो घटना हुई है वो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है। 1904 में क्या हुआ है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ है। तो उसके बाद हम देखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है। बंगाल का विभाजन हुआ है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। धर्म के आधार पर इस मुस्लिम लीग पक्ष की स्थापना हुई थी। और उसके बाद 1907, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हो गई। 1909 में क्या हुआ? 1909 मोर्लेमेंटो सुधार। 1909 में मोर्लेमेंटो सुधार हुआ। और उसके बाद 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1911 में ब्रिटिश सम्राट ने दिल्ली में दरबार भरवाया था। और उसके बाद 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ। होम रूल लीग का निर्माण हुआ 1916, जो कि उस वक्त तिलक, लोग बाल गंगाधर तिलक थे एक नेता के रूप में। 1916 फिर 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट। 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ, जो कि किसानों की जो सिचुएशन थी, बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही थी चंपारण में। उनसे इंडिगो के जो खेत थे उनमें काम करने के लिए उन्हें बहुत ही टॉर्चर किया जाता था और कम वेजेस में उन्हें काम करना पड़ता था। तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए यह चंपारण में आंदोलन हुआ, जो कि नेता के रूप में वहाँ पर गांधी जी उनके साथ थे। उसके बाद हम देखेंगे 1919, जो कि जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर जिन्होंने यह हत्याकांड करवाया था, बहुत ही लोग मरे थे इस हत्याकांड में। तो उसके बाद
1919 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। उसके बाद हम देखेंगे आगे 1920 खिलाफत आंदोलन हुआ। बहुत ही बड़ा आंदोलन जो कि खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ़ार खान, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे देखेंगे 1920 में असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जहाँ पर लोगों ने जो पुलिस थे उनको जलाकर मारा था। उसके बाद हम देखेंगे 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। और उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। 1928 में जो साइमन कमीशन का लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। उसके बाद 1929 भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम। भगत सिंह के बारे में तो आपको पता है, बहुत ही बड़े राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हिंसा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों को बहुत त्रस्त किया था, मगर उनको आखिरी काल में फांसी दी गई। 1929 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। 1929 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी और इसमें बहुत से लोग शामिल थे। बड़ी हस्तियां इसमें शामिल थी और आगे जाकर ब्रिटिशों को उनको स्वतंत्रता देनी पड़ी, ये बात अलग है। तो उसके बाद हम देखेंगे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसे सविनय कायदे भंग भी कहा जाता है। बहुत ही बड़ा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। 1930 में प्रथम गोलमेज परिषद सम्मेलन संपन्न हुआ और गांधी जी नेतृत्व में इंग्लैंड चले गए थे। भारत के नेतृत्व में इंग्लैंड चले गए थे। उसके बाद हम देखेंगे 1931 में द्वितीय गोलमेज परिषद सम्मेलन हुआ था। यानी 3 सम्मेलन हुए हैं। पहला 1930, उसके बाद 1931 और उसके बाद 1932 का गोलमेज सम्मेलन। और अब हम आखिर में देखेंगे कि तृतीय सम्मेलन जो कि गोलमेज परिषद का वो संपन्न हुआ 1932 में। यानी ये 3 सम्मेलन गांधी जी के नेतृत्व में किए गए थे और ये जो सम्मेलन थे वो उतना कुछ कर नहीं पाए उन सम्मेलनों में भारत के लिए गांधी जी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ जीके के क्वेश्चन देखे थे जो कि स्वतंत्रता कालखंड में कुछ घटनाएं हुई थी, उनसे कनेक्टेड ये क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और मैं प्रशांत जादव अपना ये शॉर्ट लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।